महाभारत का वो महाप्रलयकारी युद्ध जिसने सभी रिश्ते नातों को तार तार करके रख दिया। कुरुक्षेत्र के रण में लड़ने वाले वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि आपसी रिश्तेदार थे। जहां एक ओर भाई भाई से लड़ रहा था तो वहीं दूसरी ओर दादा अपने पोतों से लड़ रहा था। गुरु शिष्य हो या मामा भांजे सब आपस में लड़े और खून के रिश्तों को पानी की तरह बहा दिया। महाभारत के विषय में ये बात तो हम सब जानते हैं कि उस युद्ध में भाई ने भाई को मारा, लेकिन क्या आप महाभारत के उस प्रसंग के बारे में जानते हैं जहां पुत्र अपने ही पिता का शत्रु बन बैठा? उस पुत्र ने अपने पिता को ना सिर्फ अपना शत्रु माना बल्कि उसने अपने पिता का वध भी कर दिया, और फिर वो हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर कौन था वो पुत्र जिसने ऐसा पाप किया, और क्या हुआ तब जब उसकी माता को इस बात की खबर लगी? महाभारत की ये रोचक घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत के आदि पर्व के अश्वमेधिक पर्व में हमें इस रोचक घटना का वर्णन मिलता है, जहां एक पुत्र अपने ही पिता के खून का प्यासा बन गया और उसने अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि वो पिता कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे। वे अर्जुन जो महाभारत महायुद्ध के नायक थे और श्री कृष्ण के चहेते थे। तो महाभारत में एक से बढ़कर एक कारनामे करने वाले और बड़े से बड़े कौरव योद्धा को हराने वाले अर्जुन आखिर क्यों हार गए अपने ही पुत्र के हाथों? महाभारत जैसे प्रचंड युद्ध से विजय के साथ बच निकलने वाले अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों क्यों मारे गए? आज हम आपको जिस अर्जुन पुत्र के बारे में बताने जा रहे हैं वो अभिमन्यु और इरावन के समान ही एक महापराक्रमी योद्धा था। तो आखिर कौन था वो अर्जुन पुत्र? क्यों मारा उसने अपने ही पिता को? और आखिर कैसे किया गया अर्जुन को पुनर्जीवित? वास्तव में महाभारत की इस अनोखी घटना की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद होती है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने के बाद देश में शांति और सद्भाव का साम्राज्य स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ को सफल और युधिष्ठिर को भारत का सम्राट बनाने के लिए अर्जुन अपने पूरे दल बल तथा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ भारत में निकल पड़े। विजय पताका के लिए अर्जुन पूरे देश में भ्रमण करते रहे। इस दौरान अनेकों राजाओं ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार की और जो नहीं माने उन्हें अर्जुन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अर्जुन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गए और वहां भी उन्होंने अनेकों राजाओं को हराया। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर राज्य में पहुंचा, जब उन्हें बड़ी कड़ी चुनौती मिली, मणिपुर के राजकुमार बब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और उसने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इस अपमान के बाद अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो उठे, लेकिन वे बालक समान दिखने वाले बब्रुवाहन से लड़ना नहीं चाहते थे। अर्जुन ने बब्रुवाहन को बार बार समझाया, लेकिन राजकुमार बब्रुवाहन नहीं माना और उसने अर्जुन को चुनौती दे डाली। इस चुनौती के बाद अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अर्जुन स्वयं को रोक नहीं पाए और फिर दोनों में बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया।
अर्जुन और बभ्रुवाहन दोनों आपसी रिश्ते से अनजान थे और उस दिन दोनों के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। दोनों योद्धा एक से बढ़कर एक थे। दोनों ने युद्ध में अपना उच्चतम रणकौशल दिखाया और अनेकों घातक अस्त्रों का भी प्रयोग किया। युद्ध में बालक समान दिखने वाले बभ्रुवाहन के पराक्रम को देख अर्जुन दंग रह गए। शायद उन्होंने उस बालक से इस उच्च कोटि के युद्ध की कामना नहीं की थी। इसलिए अर्जुन ने बभ्रुवाहन पर अत्यंत कठोरता से प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन बभ्रुवाहन ने अर्जुन के हर प्रहार का उत्तर दिया और देखते ही देखते अर्जुन पर हावी होने लगा। एक बालक के हाथों अपनी इस तंग स्थिति को देख अर्जुन स्वयं पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बभ्रुवाहन सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसने अर्जुन पर अनेकों घातक बाण चलाए और अर्जुन को घायल कर दिया। बभ्रुवाहन ने अर्जुन के रथ और सभी अस्त्रों को खंडित कर दिया। ये देख अर्जुन को सदमा लग गया, क्योंकि उनकी इतनी बुरी स्थिति महाभारत के युद्ध में भी नहीं हुई थी। अंत में बभ्रुवाहन ने अर्जुन के धनुष को तोड़ दिया और अपने एक बाण के प्रहार से अर्जुन के सर को धड़ से अलग कर दिया। जब बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा को इस बात की खबर लगी तो वे अर्जुन के कटे सर को देखकर विलाप करने लगी और ये देख बभ्रुवाहन चकित हो गया। पूछे जाने पर उसकी माता ने उसे वास्तविकता से अवगत कराया। चित्रांगदा ने उसे बताया कि ये मृत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता अर्जुन हैं। द्रौपदी, सुभद्रा और उलूपी के बाद चित्रांगदा अर्जुन की अन्य पत्नी थी। वनवास के समय अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया था और उन्हें एक पुत्र भी हुआ था। क्योंकि चित्रांगदा के पिता और मणिपुर के राजा अपनी पुत्री चित्रांगदा से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को अर्जुन के साथ विदा नहीं किया। चित्रांगदा अपने पुत्र बभ्रुवाहन के साथ मणिपुर में ही रुक गईं और बभ्रुवाहन का पालन पोषण यहीं हुआ। सत्य से अवगत होने के बाद बभ्रुवाहन को बहुत पछतावा हुआ और अर्जुन को उनकी अन्य पत्नी नागकन्या उलूपी ने मणि के प्रयोग से पुनर्जीवित किया। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।